प्राण का स्वभाव ही है। प्राण हर बार एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में इसीलिए ट्रांसफ़र होता रहता है कि वो ये चाहता है कि जिस शरीर में वो जा रहा है, वो शायद कभी किसी जीवन में इस शरीर में या इस जीवन में अपने प्राणों का विखंडन करने में सफल होगा। लेकिन वो प्राण तत्व हर जीवन में वेट करता रहता है कि इस जीवन में अब ये बंदा, इस शरीर में ये बंदा अब ये जगह आएगा, ये चीज़ करेगा। लेकिन वही होता है कि आप बार-बार शरीर छोड़ते हैं, बदलते हैं, पर अपने मूल प्राण तत्व से ना तो एकाकार होते हैं, ना तो उसकी सुनते हैं, ना तो उसके विखंडन के बारे में सोचते, क्योंकि आपका प्राण तत्व एक बार उसमें विखंडन प्रक्रिया शुरू हो गई, एक बार उसमें न्यूक्लियर विस्फोट हो गया, तो वो फिर चराचर जगत की हर उस एक पॉइंट से जुड़ेगा जिसकी साधना में आप उतर रहे हैं। अगर आप एक खास किस्म की देवी-देवता की साधना में उतरना चाहते हैं, तो उस देवता से संबंधित जितने भी, जैसे मान लीजिए कि छोटा-सा एक उदाहरण ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए आपको शिव जी की साधना करनी है और आपकी प्राण विखंडन साधना संपन्न हो चुकी है। तो जो आपके सामने शिव जी का यंत्र रखा है, शिवलिंग रखा है, सिर्फ़ उतना ही नहीं आपका लिंक बनेगा। इस धरती लोक में जितने भी शिवलिंग मौजूद हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों से लेकर के जितने भी ज्ञात-अज्ञात शिवलिंग हैं, उन सभी से आपकी ऊर्जा जुड़ेगी और वो ऊर्जा आपको आती हुई महसूस होगी और उसका आपको फल मिलेगा। ये होती है प्राण विखंडन प्रक्रिया, जो कि उच्च कोटि के योगी और जो महायोगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, महासिद्ध होते हैं, यही चीज़ तो होती है उनकी। क्योंकि वो इस प्राण विखंडन प्रक्रिया से आगे निकल चुके होते हैं, संपन्न कर चुके होते हैं। उतना ही लाभ मिलता है जितने इस धरती लोक पर, देवलोक में, असुर लोक में, अन्य लोकों लोकांतरों में जितने भी शिवलिंग जहाँ-जहाँ हैं, उन सब की ऊर्जा और फल उन्हें मिलने लगता है। तो बीच उस जंगल में, बीच उस पहाड़ में भी उनके ऊपर अनंत सिद्धियों की, अनंत आशीर्वाद की मतलब एक बारिश होती रहती है। ये होती है प्राण विखंडन प्रक्रिया। ये ठीक वैसे ही है। हर उस एक जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबसे लिंक हो जाना, ताकि सक्सेस होने के और सक्सेसफुल उसके आउटकम के रिज़ल्ट के हमारे चांसेस अच्छे हो जाते हैं।